अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज बात करते हैं जी पैसेंजर इंफॉर्मेशन पास के बारे में और इमिग्रेशन क्वेश्चन आंसर एट मेलबर्न एयरपोर्ट। तो सबसे पहले ये है कि जिस टाइम आपने ट्रैवल करना है तो सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का ई वीज़ा होता है, तो आपने उसके ऊपर ओके टू बोर्ड की स्टैंप लगवानी है, जो कि आप एयरलाइन को ईमेल कर दें अपना वीज़ा और पासपोर्ट, वो आपको उसके ऊपर ओके टू बोर्ड की स्टैंप करके आपको वापस भिजवा देंगे। अच्छा, मेरे केस में ये है कि लाहौर के ऊपर तो इमिग्रेशन बड़ी स्मूथ हुई थी। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जो मैं जिसको हाईलाइट करूं। तो जिस टाइम आप मेलबर्न से, क्योंकि मैं थाई एयरलाइन के ऊपर ट्रैवल कर रहा था, तो जब मैंने मेलबर्न से लिया है, इसकी कनेक्टिंग फ़्लाइट ली है, तो जब आप ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न पहुंचने वाले होते हैं तो उससे कोई 35-40 या कह लेंगे घंटा पहले आपको एक इंफॉर्मेशन पास देते हैं, पैसेंजर इंफॉर्मेशन पास, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन आपसे मांगते हैं। वो आपने उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर होते हैं, उनका आपने रिप्लाई करना होता है। बड़ा सिंपल सा कार्ड है, लेकिन आप उन्हें उसको फिल करते हुए, अच्छा आपने ये वीडियो कंप्लीट एंड तक देखनी है, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है और बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये। तो उसमें कार्ड में जो भी डिटेल आपसे पूछी जाए उसका आपने ऑनेस्टली और जो हकीकतन रिप्लाई है वो आपने करना है। क्योंकि अदरवाइज़ ये है कि आपको बस जब आप इमिग्रेशन क्लियर करवाएंगे उधर ऑस्ट्रेलिया पहुंच के, तो आपको किसी प्रॉब्लम का और फाइन का भी सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, उस इंफॉर्मेशन में होता क्या है, अभी स्टार्ट करते हैं जी। अभी ये इंफॉर्मेशन पास भी ऊपर फ्लैश कर रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो उसमें आपसे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल पूछी जाती है, अपना अपने अपना ईमेल आईडी दे दें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। वहाँ पे आपका नाम, गिवन नेम, सर नेम होता है। अगर आपको नहीं आइडिया हो रहा तो आप पासपोर्ट के ऊपर देख के भी उसको फिल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने उसमें और क्या चीज़ होती है जी, उसमें आपने अपना पासपोर्ट नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें पुट करनी होती हैं। अच्छा, कितने दिन के लिए आप, मैं रैंडम बता रहा हूँ, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, कितने दिन के लिए आप ऑस्ट्रेलिया स्टे कर रहे हैं। जितने दिन का भी आपका स्टे हो आपने बताना है। मेरे केस में मेरा 64 डेज़ का स्टे था, तो मैंने अपना 64 डेज़ वहाँ पे पुट किया। आपने अपनी जो रिटर्न फ्लाइट है उसे कैलकुलेट कर लेना है। अच्छा, और उसमें पूछा जाता है कि जी आप ऑस्ट्रेलिया में कहाँ स्टे करेंगे। तो अगर तो आप किसी दोस्त के पास या कोई फैमिली मेम्बर है तो उसका एड्रेस दे दें वहाँ पे। वो पहले आप अपने दोस्त से मंगवा लें या अपने फैमिली मेम्बर से मंगवा लें। अगर आप होटल में स्टे कर रहे हैं तो जो आपका पहला स्टे है, लेट्स सपोज जिस तरह मेलबर्न आपका अराइवल है, तो जो आपका मेलबर्न वाला होटल है उसकी डिटेल वहाँ पे मेंशन कर दें, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल वहाँ पे दे दें। अच्छा, उसके बाद फिर वहाँ पे वो आपसे पूछता है कि जी आप कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं जी, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपने दूसरी वीडियोस में भी देखा होगा कि जी आप कोई डेयरी की प्रोडक्ट्स तो नहीं लेके आए। अच्छा, अगर आपको कोई आपका दोस्त कहे भी ना कि जी आप मेरे लिए कोई मिठाई लेते आए या कोई घर से खाना बनवा के ले आए, तो आपने स्ट्रेट फारवर्ड उसको रिफ्यूज़ कर देना है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बायो के हवाले से जो बायो इमिग्रेट सिक्योरिटी है उनकी बहुत सख्त है। तो आपने किसी की कोई भी स्वीट्स या कोई इस तरह की चीज़ आपने साथ नहीं लेके जानी। ना कि अपना जिस तरह से हम होम हर्बल प्रोडक्ट साथ कैरी कर लेते हैं, सीड्स वगैरह, वो नहीं आपने साथ लेके जाने। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है और यही आपसे उस डिक्लेरेशन फॉर्म में पूछा जाता है कि जी आपके पास कोई डेयरी की प्रोडक्ट्स तो नहीं है, कोई मेडिसन तो आप कैरी नहीं कर रहे, कोई ड्रग कैरी तो नहीं कर रहे, सिगरेट आई थिंक सो कोई 25 पीस आप सिगरेट के लेके जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं लेके जा सकते, वो आपसे पूछा जाता है। तो मट्टी तो नहीं आप कोई लेके आ रहे अपने साथ। अच्छा, कोई पिछले 1 माह के अंदर कोई आपका जानवरों के साथ कोई कांटेक्ट तो नहीं रहा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो वहाँ पे पूछी जाती हैं और उसका आपने येस या नो में आंसर देना होता है। तो मेरे केस में तो मैं कोई ऐसी चीज़ कैरी नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे ऑलरेडी आइडिया था इस चीज़ का। लेकिन मेरे साथ मेरे एक फैमिली मेम्बर भी जो है वो भी फ्लाई कर रहे थे, तो उनकी मेडिसन्स थी, क्योंकि वो रेगुलर मेडिसन यूज़ करते थे, तो उनकी मेडिसन हम कैरी कर रहे थे। तो उनके फार्म में हमने उनकी मेडिसन वाले पोर्शन को यस कर दिया और बाकी सब चीज़ों को वहाँ पे नो कर दिया। तो जैसे हम उधर मेलबर्न इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर लैंड हुए हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त एक वाक़या हुआ, चलें आपके साथ वो भी शेयर करते हैं। तो मैंने देखा कि एक लाइन में ना इंडियंस लगे हुए हैं। अपना अब इंडियंस और पाकिस्तानी जो हैं वो देसी हैं, शक्लें काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं।
मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार इन्होंने तो बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल दिया हुआ है अपना एशियंस को कि उनकी लाइन ही लहदा से बना दी है और वो क्या उसका ना मशीन के ऊपर स्कैन करते हैं और जनाब एग्जिट हो जाता है। मैंने कहा ये तो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, लेकिन अंदर से मेरा दिल कह रहा था कि जनाब इसमें दाल में कुछ काला ज़रूर है। तो खैर वो मैंने पूछा, एक मेरे सामने जो लाइन में इंडियन लगा हुआ था, तो मैंने कहा यार इस तरह से मैंने उसको अपना पासपोर्ट दिखाया। उसने कहा कि यार नहीं, ये लाइन आपके लिए नहीं है, ये लाइन बेसिकली जो लोग जिनके पास ऑस्ट्रेलियन की नेशनैलिटी है ना, तो ये उन लोगों के लिए है। मैंने कहा वाह ज़बरदस्त। तो मुझे उस टाइम अपने अल्लाह के रंग के ऊपर भी बड़ा ये वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जिसे दे चाहे नवाजता है, तो उन लोगों को देख के मैंने कहा क्या बात है जनाब। शक्ल सूरत से तो जनाब वो खाने काछे की सवारियाँ भी नहीं लग रही थी, लेकिन ये है कि अल्लाह ने उनको नवाजा जी, उनके पास ब्लू पासपोर्ट था। खैर मैं दोबारा से अपना वो दूसरी लाइन में चला गया। खैर मेलबर्न एयरपोर्ट के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा रश नहीं होता। तो जब मेरी बारी आई है तो वीज़ा ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि जी आप क्यों किस पर्पज़ ऑफ विज़िट किया है। तो मैंने कहा जी टूरिज़्म, क्योंकि मैंने वहाँ पे अपने कार्ड के ऊपर भी आप क्या करते हैं, तो मैंने उनको बताया है कि जी मेरा अपना टूरिज़्म का बिज़नेस है। उन्होंने कहा उन्होंने कहा ये कितने दिन का स्टे है। मैंने कहा जी 64 डेज़ का स्टे है। तो सारी डिटेल ऑलरेडी मेरे इन्फॉर्मेशन पास के ऊपर फिल थी, लेकिन एक क्वेश्चन जो उसने किया, यकीन करें कि उसने मेरे पाँव से ज़मीन निकाल दी। तो आप यू शुड बी वेल प्रिपेयर, मतलब आपने ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन को ईजी और हल्के में नहीं लेना। ये वन ऑफ द टफेस्ट इमिग्रेशन है इन द वर्ल्ड। उन्होंने मुझसे पूछा कि यार आपने जब जो वीज़ा अप्लाई किया है, वो आपने वीज़ा अप्लाई किया और आपने उस टाइम वर्ल्ड कप का अपना जिक्र किया उसमें कि आप स्पोर्ट्स के मैचेस देखने के लिए आना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तो वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, तो अब आप क्यों आए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जी मैंने अपनी एप्लीकेशन के ऊपर अपनी ड्यूल इंटेंशन शो की थी। उसमें मैंने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि वर्ल्ड कप और विज़िट, पर्पज़ ऑफ विज़िट जो मेरा था उसमें वर्ल्ड कप था और टूरिज़्म था। और मैंने अपनी एटनरी में भी चीज़ मेंशन की हुई है कि मैं टूरिज़्म के लिए आ रहा हूँ। उन्होंने कहा जी ठीक है। तो उन्होंने कहा जी आप जिस टाइम आपने आना था आप उस टाइम क्यों नहीं आए। मैंने कहा जी आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपने लिखा हुआ है कि 30 डेज़ में रिज़ल्ट है ऑस्ट्रेलिया का, 30 डेज़ में रिस्पॉन्स आता है। मुझे जो रिस्पॉन्स है इसका 85 डेज़ में जाके आया है, और जब तक ये था कि जिन मैचेस की मैंने टिकटें परचेज़ की हुई थी वो गुजर चुके हुए थे। और दूसरा ये था कि जब मुझे ये आपका वीज़ा मुझे ग्रांट हुआ है, तो मैं उस टाइम तुर्की में था ऑलरेडी अपने बिजनेस ट्रिप के ऊपर, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। और मैंने उस टाइम भी कोशिश की है, लेकिन उस टाइम जो टिकट्स थी वो तकरीबन कोई 700 के करीब जो टिकट्स चली गई थी ऑस्ट्रेलियन में। मैंने उसने कैलकुलेट किया, उसने कहा ओके। तो उसने कहा जी फिर आप अब क्यों आए हैं। मैंने कहा जी अब मैं टूरिज़्म के लिए आया हूँ, तो मैं एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ, आप मेरी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। तो खैर उसने 1-2 मिनट मेरे पासपोर्ट को देखा, उसको दोबारा स्कैन किया और उसके बाद उसने कहा जी वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। अच्छा, जो मेरे दूसरे फैमिली मेम्बर थे उनका स्टे ज़रा लंबा था, उनका कोई तकरीबन कोई 9 मंथ का स्टे था, और उनके कार्ड में हमने क्योंकि वो जो मेडिसिन का पोर्शन था उसको भी हमने चेक किया हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि जी क्या आप कैरी कर रहे हैं, कौन से ड्रग्स कैरी कर रहे हैं आप। मैंने कहा जी ड्रग्स तो हम नहीं कैरी कर रहे, हम मेडिसिन कैरी कर रहे हैं और इसीलिए हमने इसको जो है वो क्लिक किया है। उन्होंने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा जी कौन सी मेडिसिन है आपके पास। हमने कहा जी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक हमारे पास मेडिसिन है। और हमने खैर मेडिकल डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दिखाई। उसने कहा चले ठीक है। उसने कहा जी इनका स्टे कितनी देर का है। हमने कहा जी इनका अभी डिफ़ाइन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि इनकी वापसी कब है। अभी इनकी वापसी की डेट्स जो है वो कंफर्म नहीं है। खैर उसने उसके ऊपर 9 मंथ जो जितनी उनकी वैलिडिटी थी वो वहाँ पे उसने अपने हाथ से पुट कर दी, और उसमें अल्फ़ाबेट में उसने कुछ लिखा, आई थिंक ए, मेरे वाले पे ए लिखा और दूसरे वाले पे सी लिखा, और उसने कहा कि प्लीज़ फॉलो द लाइंस। तो उसके बाद हम चले गए हैं अपना लगेज बेल्ट के ऊपर, तो वहाँ से हमने सामान लिया है। सामान लेने के बाद जैसे ही आप एग्जिट होने लगेंगे तो वो बंदा एक वहाँ पे खड़ा होगा जो कि आपसे वो कार्ड जो टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन कार्ड कह लें, पैसेंजर इन्फॉर्मेशन कार्ड कह लें, वो आपसे मांगता है। जब आप उसको कार्ड देते हैं तो उसने हमें कहा कि जी आप ये जो येलो लाइन जा रही हैं इसको फॉलो करें और चलते जाएं। वो बेसिकली बायो सिक्योरिटी की इमिग्रेशन की लाइन थी, और उस तरफ स्कैनर्स लगे हुए हैं जिसमें वो आपकी चीज़ों को या आपके लगेज को बायोलॉजिकली जो है उसका वो बेसिकली स्कैन करते हैं। अच्छा, अगर
आपने ना डिक्लेयर किया हो तो फिर आपको वो दूसरे स्कैनर्स के थ्रू या दूसरे काउंटर्स के ज़रिए आपको पैसेज मिल जाता है। और उस तरफ क्या होते हैं कि डॉग्स स्निफ करते हैं आपका सामान जो स्कैनर से गुजारा जाता है, और अगर खुदा ना खास्ता उसमें कोई मेडिसन या उसमें कोई सीड या उसमें कोई स्वीट्स या कोई ऐसी प्रोडक्ट निकल आए जो कि आपने अपने उस कार्ड के ऊपर डिक्लेयर ना की हो, तो फिर आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, आपको ऊपर हैवी फाइन भी किया जा सकता है, जो कि तकरीबन कोई 400-450 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेके 2-2,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक चला जाता है। अच्छा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने वो फॉर्म जो आप पर्पज़ ऑफ विजिट है उसमें आप इंटरनेशनल स्टूडेंट लिख देंगे और अपना ड्यूरेशन लिख देंगे, जितना आपका वीज़ा है, 2 साल का है, 3 साल से। आपसे पूछेंगे कि जी आप यहाँ पे अपने एक्सपेंस, आपकी स्टडी के कोर्स के बारे में पूछ सकते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ सकते हैं, आप उसके लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जी आप अपने एक्सपेंडिचर्स को किस तरह से मीट करेंगे। आपने यही बताना है कि आपकी फैमिली जो है, जो आप जिसका भी आपने लिखा है कि जी वो सपोर्ट करेंगे, आपने उनका बताना है। आपने बिल्कुल ये नहीं बताना है कि जी मैं यहाँ पे जॉब करूँगा और मैं जॉब करके जो एक्सपेंडिचर को मीट करूँगा, अदरवाइज़ वो आपको पीछे की झंडी दिखा देंगे। खैर हम जो है वो अपना, मैंने बताया था कि हम वो बायो स्कैनर्स वाली साइट के ऊपर चले गए। वहाँ पे लाइन थोड़ी लंबी थी और बड़ा स्लो प्रोसेस वहाँ पे चल रहा था। मतलब एक एक बंदे को लेके जाते थे, फिर आगे से वो रस्सी थोड़ी जंजीर से लगाई थी वो गिरा देते थे। खैर जब हमारी बारी आई है तो उसने मुझे कहा कि अपना तमाम सामान जो है ना आप बेल्ट के ऊपर रख दें। मैंने मैंने कहा यार इसमें जो मेरा बैग है या जो मेरा लगेज है उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमने बेसिकली आपकी उसमें आती हो, मेरा तो ये कार्ड भी क्लियर है। उसने कहा नहीं, आप क्योंकि आप इकट्ठे हैं तो आप अपना सारा सामान रख दें, अपने जो आपने हैंड कैरी है वो भी रख दें और जो आपका दूसरा लगेज है वो भी रख दें। खैर हमने वो अपना सारे का सारा सामान उस बेल्ट के ऊपर रख दिया, उसमें से स्कैन हुआ और अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी चीज़ ऐसी डिटेक्ट नहीं हुई जो कि आप कह सकते हैं कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रीच करती हो। तो उसने हमें क्लियरेंस दे दी और उसके हम बाहर आ गए। बाहर हमारी फैमिली आई हुई थी, उन्होंने हमें पिक किया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और हम जो है स्मूथली इस तरह से हमारा इमिग्रेशन हो गया। लेकिन ये आपको बताता चलूँ कि जो चीज़ आपने अपने कवर लेटर में लिखी होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था। मैं आज तक यही समझता था कि जो भी आपने कवर लेटर के ऊपर लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ अम्बेसी के पास तो हो सकता है, वो इमिग्रेशन के पास नहीं हो सकता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के केस में ये है कि आपका पूरे का पूरा कवर लेटर जो है वो बेसिकली इमिग्रेशन के पास होता है। तभी तो उन्होंने मुझसे वो वर्ल्ड कप के बारे में पूछा। तो आप सब लोगों ने भी, जो जिस बंदे का भी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ग्रांट हो चुका है, वो सबसे पहले उसको मेरी तरफ से मुबारकबाद। उसने इन तमाम चीज़ों का ख्याल करना है और ये तमाम चीज़ें और ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करके उसने फिर अपनी फ़्लाइट लेनी है। और बिल्कुल भी आपने उस कार्ड के ऊपर कोई चीज़ हाइड करने की कोशिश नहीं करनी कि यार निकल जाएंगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। स्कैनर्स हर जगह के ऊपर लगे हुए हैं, हर जगह के ऊपर आपका जो है वो लगेज जो है वो स्कैन होगा। और आप अगर आपने कोई चीज़ छुपाई है तो आप किसी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। तो आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है और भाई को दुआओं में याद रखना है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।